बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 25 अप्रैल 2023 वार मंगलवार। मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। जिस पर सद्गुरु की कृपा होती है उसे समय समय पर कभी प्रेम से और कभी ताड़ना के रूप में वे समझाते हैं कि ये माया भ्रम है, इससे सतर्क रहना। ए दयालु भगवान, आपने मुझ पर अनेक उपकार किए हैं। यदि आप ना मिलते तो मेरी दशा कुछ और होती। मेरे कर्मों को देखकर मुझे छोड़ ना देना, अपना बिरद संभालना और मुझे भक्ति दान देना। श्री सद्गुरु परमहंस दीनदयाल प्रभु, आपकी महिमा बेअनंत है। आप सदैव भक्तों के अंग संग हैं। मालिक अपने भक्तों प्रेमियों का प्रत्येक कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। वे क्षण भी भक्तों को नहीं बुलाते और ना ही उनसे दूर रहते हैं। हर समय उनका ध्यान उन्हीं में लगा रहता है। जो भी वे अभिलाषा करते हैं पल भर में पूर्ण कर देते हैं। वे हरदम उन्हीं को निरीक्षण करते रहते हैं, परंतु वे मिलते पवित्र प्रेम के मूल्य से हैं। जिस सेवक ने श्री सद्गुरु को मन दे दिया तो उनकी शेष चिंताएं कौन सी रहेगी। वह निश्चित हो जाता है और उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व मालिक पर जा पड़ता है। ये सेवक, अगर तू मान करता है तो सद्गुरु को का कर, उन्हें अंग संग जान कर और उनकी मौज के अनुसार चल तो भवसागर से पार हो जाएगा। जैसे संसारी लोग धन एकत्र करने के साधन ढूंढ लेते हैं, वैसे ही तू भक्ति धन एकत्र करने के साधन ढूंढ वैसे ही तू भक्ति एकत्र करने की साधन की खोज कर। प्रेम धन संचित करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। श्री सद्गुरु तुमसे एक पल भी दूर नहीं है। वे इस लोक में और परलोक में भी आपके साथ है। सद्गुरु की कृपा प्राप्त करोगे तो कष्ट नहीं व्यापेगा और आप सदैव हंसते रहोगे। सद्गुरु सच्चे पातशाह सचखंड वासी हैं। अनेक उनके श्री वचनों तथा आज्ञा का अनुसरण करने से आत्मिक शब्द का सहारा लेकर मन से युद्ध करो और इसे जीतकर स्वतंत्रता प्राप्त कर लो। श्री सद्गुरु जी का हरदम ध्यान करो। जब ध्यान परिपक्व हो जाएगा तो तुम निर्भय हो जाओगे। भक्ति मार्ग में पग पीछे नहीं हटाना चाहिए, सदैव आगे ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। किसी दुखी को सहारा देना ही शुभ कर्म है। मन वचन और कर्म से ही दूसरों को रूहानी सहायता देने वाला धर्मात्मा है। तुम अपने हृदय का आंकन करो और बुराई सोचना छोड़कर सबकी भलाई सोचो। जैसे फूल में से सहज स्वभाव सुगंध आती है, इसी प्रकार तुम अगर अपने को अच्छा समझते हो तो तुमसे भी स्वतः अच्छाई ही प्रकट होनी चाहिए। भला करोगे तो भला ही होगा। अच्छे व्यक्ति को सारा जग अच्छा और बुरे व्यक्ति को सारा जग बुरा दृष्टिगोचर होता है। घृणा करोगे तो घृणा मिलेगी, प्रेम करोगे तो प्रेम मिलेगा। यदि आप दुखी नहीं रहना चाहते तो दूसरों को दुख क्यों पहुंचाते हो। अगर क्रोध नहीं करोगे तो जीवन अमृतमय बन जाएगा। क्रोध नहीं छोड़ोगे तो जीवन बोझ स्वरूप हो जाएगा। दूसरों को दुखी करके जो सुखी रहने की अभिलाषा करता है उसे स्वार्थी समझना चाहिए। अच्छे से अच्छाई तो प्रत्येक कर सकता है, पर बुरे से अच्छाई करने वाला ही सज्जन पुरुष होता है। अधिक से अधिक कार्य करिए और उसका फल मालिक को अर्पण कर दीजिए। जिन कर्मों से मालिक के चरणों में प्रेम बढ़े वही शुभ कर्म है। बड़ों के साथ मर्यादा से चलो और छोटों पर दया करो। छोटों पर दया करने से तुम्हारा कठोर हृदय कोमल बन जाएगा।
बड़ों को अपना बनाना चाहते हो तो नम्रता और प्रेम पूर्ण व्यवहार करो तथा छोटों को अपना बनाने चाहते हो तो दया करो। मालिक से बिछड़े हुओं को उनसे मिलाना ही सर्वश्रेष्ठ दया है। सेवक को सदैव अपने स्वामी के आगे अनुसार चलना चाहिए। जब आपके मालिक की दीन दयालु है तो आपको भी उनके विचारों का ही अनुसरण करना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग। मन की स्वच्छता, पूर्ण स्वच्छता। प्रत्येक व्यक्ति सफाई को ही पसंद करता है। संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा ना होगा जिसको गंदगी से प्रेम तथा सफाई से घृणा हो। वयो वृद्ध सभी को स्वच्छता एवं सुंदरता ही प्रिय लगती है। आप एक छोटे से अनजान बालक को ही देख लीजिए कि वह अस्वच्छ तथा असुंदर वस्तु कदापि पसंद नहीं करेगा। यदि किसी मेहमान को घर में बुलाना हो तो लोग घर की एवं तन की सफाई दिलो जान से पूरा समय देकर करते हैं। इसका कारण तो केवल यही होता है कि आया हुआ मेहमान यह न सोचे कि इनके घर में सफाई नहीं है या ये लोग साफ नहीं रहते और भविष्य में उनके घर जाने के लिए वह इच्छा भी ना करें। परंतु यह सब तो दुनिया में बाहरी सफाई करने तथा शान या इज्जत बनाने के साधन है। किंतु विचार ये करना है कि क्या मनुष्य संसार में केवल ब्रह्मा शान इज्जत बनाने के लिए अथवा ऊपरी सफाई रखने के लिए आया है या मालिक की दरगाह में भी इज्जत पाने के लिए आया है। संत महापुरुष तो फरमाते हैं कि मनुष्य प्रभु भक्ति करके मालिक को प्राप्त करने के लिए ही संसार में आया है। इसके लिए ब्रह्मा सफाई की इतनी अहमियत नहीं है, अपितु मन की सफाई करने पर ही वह जोर देते हैं। उनकी वाणियों में यह ही उपदेश दिया गया है कि मन की सफाई करो, मन से ही युद्ध करो और मन को ही अपना गुलाम बनाने की चेष्टा करो। इसीलिए वे बार बार फरमाते हैं कि नाम का सुमिरन करो। नित्य प्रति नाम का चिंतन करने से मन शुद्ध व निर्मल होता है। साथ ही साथ वे यह भी हिदायत करते हैं कि मन में से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि गंदगी को बाहर निकाल फेंको। लेकिन यह सब तभी हो सकता है जबकि संत महापुरुषों के सदुपदेशों को पूरा क्रियात्मक रूप से मनन किया जाए। वे हर समय जीव को मन को संवारने व सुधारने के लिए चेतावनी देते रहते हैं। अपनी आध्यात्मिक शिक्षा से संसारी लोगों को उनका वास्तविक उद्देश्य स्मरण करते हैं। संत सद्गुरु का उपदेश साबुन है। वे जीव को ऐसी ज्ञान बुद्धि प्रदान करते हैं कि जीव सुरती को शब्द के साथ जोड़कर अभ्यास करता है और धीरे धीरे मन में से गंदे विकारों को निकालने का भरसक प्रयत्न करता है, जिसके परिणाम स्वरूप मन शुद्ध व स्वच्छ होकर नाम के रंग में रंग जाता है। इसी प्रकार जीवों को समझाने हेतु निम्नलिखित दृष्टांत यहाँ दर्शाया गया है। एक समय की बात है कि एक काफिला कहीं जा रहा था। मार्ग में उनका एक ऊंट कहीं दूर निकलकर मार्ग भूल गया। भटकने के कारण वह भूखे प्यास से व्याकुल हो रहा था, इसलिए उसे अपनी सुध न रही। बेसुध होने के कारण वह बिना देख भाले भागता ही चला जा रहा था। आगे एक कुआं आ गया जिसकी मुंडेर अधिक ऊंची ना थी। वह उसमें गिरकर मर गया। समीप ही एक गांव था। उस ग्राम के निवासी इसी कुएं का पानी प्रयोग में लाते थे। दूसरे दिन उस गांव के लोग कुएं में से पानी भरने गए तो उसमें दुर्गंध फैली हुई थी। सब ग्रामीण परस्पर सोचने लगे, न जाने पानी में से दुर्गंध क्यों आ रही है। हर किसी ने अपनी बुद्धि के अनुसार विभिन्न उपाय बतलाए। कई बुजुर्गों एवं पंडितों से पूछा। आखिरकार एक पंडित जी ने कहा, 500 घड़े पानी इसमें से बाहर निकाल फेंको। सभी ग्रामीण पानी निकालने में जुट गए, परंतु तब भी कोई अंतर ना हुआ। पंडित जी से फिर दोबारा पूछा गया तो उन्होंने कहा, इसमें कोई सुगंधित वस्तु, इत्र आदि डाल दो। लेकिन सुगंधित वस्तुएं डालने पर भी दुर्गंध नहीं गई, बल्कि समय की गति के साथ साथ दुर्गंध भी बढ़ती गई। अब फिर पंडित जी के द्वार खटखटाया। जहां तक उनकी बुद्धि सीमित थी, उन्होंने उसी के अनुसार उपाय भी बतलाया था। पुनः पूछने पर उन्होंने कहा कि अब की बार इसमें गंगा जल डाल दो। लोगों को यह विश्वास था कि अब तो यह अवश्य दुर्गंध काफूर हो जाएगी, लेकिन कहाँ, वह तो घटने का नाम ही नहीं ले रही थी। सभी ग्राम निवासी चिंतित हो गए कि यहाँ अन्य कोई पानी का साधन भी नहीं है, अब करें तो क्या करें। इतने में वहां से एक संत महात्मा जी गुजर रहे थे। सभी लोगों को हैरान, परेशान और दुखी देखकर उनसे ना रहा गया। उन्होंने समीप आकर कहा, अरे भाई, कौन सी ऐसी जटिल समस्या है जिसका समाधान नहीं हो रहा।
और आप लोग असमंजस में पड़े हुए हैं। ग्राम निवासियों ने विनय की कि महाराज आप ही हम पर दया कीजिए। 2-3 दिन से इस कुएं के पानी में से दुर्गंध आ रही है। इन पंडित जी के कहने पर कई उपाय किए, लेकिन ये दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब कृपा करके आप ही बताइए कि ये दुर्गंध कैसे दूर होगी। संत महापुरुष दूरदर्शी होते हैं। थोड़ी देर विचार करने के पश्चात उन्होंने कहा कि ये दुर्गंध कहीं बाहर से तो आ नहीं रही। जब कुएं के अंदर ही पैदा हुई है तो पहले इसके भीतर जाकर देखोगी कोई ऐसी वस्तु तो नहीं गिरी जिसकी संडात से दुर्गंध फैली हुई है। महात्मा जी के कथन अनुसार एक व्यक्ति ने कुएं में जाकर देखा तो सचमुच एक ऊंट का मृतक शरीर पड़ा था। महात्मा जी ने कहा कि पहले इस मृतक ऊंट को बाहर निकालो, फिर कुएं का पानी निकालकर सफाई करो। इसके बाद कुएं का पानी स्वच्छ व निर्मल हो जाएगा। अतः महात्मा जी के कथन अनुसार पहले मृतक ऊंट को निकाला गया, फिर कुएं की सफाई की गई तो पानी की दुर्गंध भी जाती रही। संत महापुरुष जीव को समझाने के लिए इतनी रचना रचाते हैं। इस दृष्टांत का तात्पर्य यह है कि जीव की सुरती भी इसी प्रकार मोह माया अहंकार आदि के विकारों से मलिन हो चुकी है। अपनी बुद्धि एवं विचारों के अनुसार दान पुण्य आदि अनेक कर्म करता है, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उसे सफलता नहीं मिलती। यह सब तो उसी भांति हुआ जैसे ग्राम निवासी ऊंट के मृतक शरीर पर इत्र फुलेल और गंगा जल आदि डालते रहे। उनके सारा समय और परिश्रम व्यर्थ गया। इसी प्रकार मन की मलिनता को भी सत्पुरुषों द्वारा बतलाई गई युक्ति द्वारा ही दूर कर सकते हैं। उनके पास हर एक जीव के लिए हर प्रकार के साधन विद्वान रहते हैं। वे कार्य को सरल व सुगम बना देते हैं। महापुरुष यही फरमाते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों को हृदय से निकालकर नाम का सुमिरन करो, अथवा सुरती को सद्गुरु के शब्द के साथ जोड़कर मन को स्वच्छ व निर्मल बनाकर ही लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। अतः मालिक को प्राप्त करने के लिए मन की सफाई करके प्रभु नाम का सुमिरन करना नितांत आवश्यक है। जैसे रामायण में भी श्री रामचंद्र महाराज जी ने फरमाया है, निर्मल मन जन सोई माही पावा, मोही कपट चल छिद्र ना भावा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। सत्संग प्रवचन श्री प्रथम पातशाही जी महाराज। हमारे धार्मिक ग्रंथों में मनुष्य की अवस्थाओं को 4 भागों में विभक्त किया गया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। ब्रह्मचर्य प्रथम 25 वर्ष तक विद्याध्ययन, दूसरे भाग में अर्थात गृहस्थ में अपना और अपनी संतान की पालन पोषण करना, तीसरी अवस्था में इन सबसे उदासीन होकर एकांत में अपने मन को साधना तथा चौथी अवस्था में संन्यास धारण कर लेना। इसका वास्तविक रहस्य संत महापुरुष ये बताते हैं कि प्रथम आयु ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। इस आयु में जीव को आत्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि बचपन में जो संस्कार जीव के मन पर पड़ जाएं, वही बड़े होकर फूलते फलते हैं। परंतु होता यह है कि इस अवस्था में केवल पुस्तकीय ज्ञान को ही प्राथमिकता दी जाती है। जरा विचार करके देखो कि केवल सांसारिक पुस्तकीय ज्ञान हमारी आत्मोन्नति का साधन बन सकता है। यह पुस्तकीय ज्ञान तो शारीरिक भरण पोषण और सांसारिक आचार व्यवहार की शिक्षा प्रदान कर सकता है, आत्मिक उन्नति में सहायक नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य का अर्थ ही यही है कि ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त करना। इस आयु में इस विद्या का ज्ञान आरंभ ना किया तो बड़े होकर इस विद्या को प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बाल्यावस्था में मायावी संस्कारों का इतना प्रभाव नहीं होता जितना बड़े होकर बढ़ जाता है। बचपन में चित्तवृत्तियों को एकाग्र करना अत्यंत सरल है, इसलिए तो सभी लोग अपने बच्चों को बाल्यकाल से ही आश्रमों में अध्यात्म विद्या ग्रहण करने के लिए भेजते थे। अतएव ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ है आत्म ज्ञान प्राप्त करना। गृहस्थाश्रम में अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए संत महात्माओं की सेवा करना, अतिथि सत्कार तथा दीन दुखियों की सहायता करना परम कर्तव्य है। गृहस्थाश्रम में रहते हुए जीव को ऐसे अनासक्त भाव से जीवन व्यतीत करना चाहिए जैसे कि महापुरुष फरमाते हैं, संसार में रहकर परमात्मा से मिलाप की सर्वोत्तम युक्ति यह है कि सर्वदा सुमिरन में सुरती को लगाए रखो। संसारिक कार्य व्यवहार करते हुए उनमें अपना मन ना फंसाओ। वानप्रस्थ का अर्थ है मन के ख्यालों पर प्रतिबंध लगाना, चित्तवृत्तियों को विषय विकारों में से उपराम करना। जब बचपन से ही बुरे संस्कार मन पर ना पड़े हुए होंगे तो ख्यालों का केंद्र लक्ष्य की प्राप्ति की ओर लगाने में देर ना लगेगी। मायावी विचारों और ख्यालों पर संयम करने के लिए श्री सद्गुरु के उपदेश अनुसार धीरे धीरे प्रवृत्तियां बदलने से मन का रुख आत्मिक विद्या की ओर चला जाता है। बस मन को मायावी संस्कारों से मोड़कर आत्म ज्ञान की ओर लगाना ही वानप्रस्थ है।
संन्यास का अर्थ है शुद्ध पवित्र भावनाओं से युक्त आत्म भाव में स्थित होना। जब जीव मन पर विजय प्राप्त कर सब इच्छाओं तथा वासनाओं से मन को मुक्त कर दे तो वही संन्यास है। इस प्रकार संत महापुरुषों ने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास के वास्तविक तत्व को समझाया है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ही इन अवस्थाओं को बनाया गया है। अतएव आत्मज्ञान जीवन का विशेष अंग है, वास्तविक विद्या है जिसे ग्रहण कर जीवन सफल बनाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय, बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।